ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक की कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका आज का दिन कैसा व्यतीत होगा और महाराशि फल का उनके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाणक्य नीति ज्ञान की। देखिए, जो चाणक्य नीति ज्ञान है उसे बताने का मेरा बस एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन में सफलता ज़रूर हासिल करें। हर कोई अपना जीवन जीता है, अपनी कठिनाइयों से लड़ता है, इसलिए ताकि वो कभी तो रिलैक्स फील करे। तो रिलैक्स कब फील होगा? जब हमें सफलता मिलेगी। और सफलता कब मिलेगी? जब हम मुश्किलों से लड़ेंगे। और मुश्किलों से कब लड़ेंगे? जब हम मोटिवेट होंगे, कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखेंगे जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में रखकर, अपनी ज़िंदगी में उन बातों को फॉलो करके अपनी कठिनाइयों को ख़त्म कर देना है। वैसे मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होती, मुश्किलें आती ही रहती है। स्ट्रांग होता है व्यक्ति जब उसे हिम्मत मिलती है, उसमें जोश आता है, तब वो अपनी मुश्किलों को हंसते हंसते हैंडल कर लेता है। तो चाणक्य जी का कहना है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुश रहना है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे जलेंगे। अगर दुश्मनों को आपने सज़ा देनी है, बहुत ही बड़ी सज़ा देनी है, तो अगर आप उनसे बहस करेंगे ये कोई बड़ी सज़ा नहीं है उनके लिए। अगर आप उनसे झगड़ा करेंगे तो ये भी बहुत ही बड़ी सज़ा नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर आपका हंसता हुआ चेहरा आपके दुश्मनों के सामने आएगा तो वो अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, अंदर ही अंदर जलते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आखिर ये इतना खुश क्यों है। तो अपने दुश्मनों को सबसे बड़ी सज़ा देने का बस एकमात्र यही उपाय है कि आपको खुश रहना है। खुश रहेंगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपकी क्या कमज़ोरियां हैं। खुश रहेंगे तो लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स का नहीं पता चलेगा। अगर प्रॉब्लम्स पता चली तो वो आपको कमज़ोर समझेंगे। प्रॉब्लम्स पता चली तो वो आपको बहुत ही मूर्ख समझेंगे कि सभी की सभी प्रॉब्लम्स इसी को आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को हैंडल ही नहीं कर सकता। इसी के साथ ही कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो मॉरल ऑफ दिस थॉट कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, हम उसे कमज़ोर समझकर उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर होता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी अच्छी ताकत है, इतनी अच्छी एनर्जी है कि वो अपनी मुश्किलों को हैंडल कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है, फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई अपनी उस ताकत को पहचान लेता है और कोई व्यक्ति उस ताकत को नहीं पहचान पाता। तो इसीलिए कभी किसी को कमज़ोर मत समझें। इसी के साथ वो कहती हैं, मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। कोई मित्रता ऐसी नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। कोई मित्रता ऐसी नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही बड़ा हो। तो आपको मेरी ये बात बहुत ही कड़वी लगी होगी और शायद आप मन ही मन मुझे गालियाँ दे रहे हों कि ये मैं क्या बोले जा रही हूँ। लेकिन यही ज़िंदगी की सच्चाई है। हर कोई अगर हमसे कनेक्टेड है, अगर कोई हमसे लिंक रखता है, कोई हमसे बातचीत करता है, तो मकसद उसी का बस ये होता है कि इसे यूज़ करना है, अपना मतलब निकालना है। सब यहाँ पर मतलब के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। सबको अपने अपने काम की ओर ध्यान देना है, अपने काम के लिए हमसे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के बारे में वो नहीं सोचते। तो अब हम बात करते हैं आपके महाराशि फल के बारे में कि आज आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो आज आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है। प्रेम पाने की आपकी जो संभावना है, प्रेम पाने की आपकी जो इच्छा है, वो आज प्रबल है। हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा।
अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपके बारे में क्या कहता है? तो इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, ये अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइज भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाने की ज़रूरत है आपको। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफ़ी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय ही नहीं मिल पाता, और जो उनके मनपसंद काम है उन्हें करने में आज उनको अपना मन लगाना है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत का अलग रहकर पता चलता है। उन्हें फिर समझ आती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना ज़रूरी है, या फिर ये लड़की ये लड़का मेरे लिए कितना आवश्यक है। धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में आप नए नए कार्य आरंभ कर सकें। अगर कोई नई वस्तु घर पर लाना चाहें तो आप शुभ समय में उसे ला सकें, और अगर आप घर में पूजा पाठ करवाना चाहें तो आप शुभ समय में ही उसे करवा सकें। तो सुबह के शुभ समय की बात करते हैं। तो आज आपका सुबह का जो शुभ समय है वो 7:32 से लेकर 9:19 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:25 से लेकर 6:49 तक का है। तो इन दोनों समय में से किसी भी समय अगर आप शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें कठिनाइयां आती हैं और बहुत सी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आपका जो शुभ समय है वो 6:15 से लेकर 7:48 तक का है। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूंगी, जिसे करने से आप अपनी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में, यानी कि शुभ अंक जो आपका है वो आज 8 रहेगा, यानी कि लकी नंबर आपका 8 रहेगा। और वहीं अगर हम शुभ रंग की बात करें तो गोल्डन कलर, यानी कि आपका जो लकी कलर है वो आज गोल्डन रहेगा। शुभ रंग सुनहरिया रहेगा आपका। तो हम बात कर लेते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वो संतुष्टि तो मिली ही नहीं जो आप चाहते थे। आज आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन कश्मकश में ना रहें। नौकरी छोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। हालांकि अगर आप किसी और जॉब ऐप को अप्लाई करेंगे या फिर किसी और जॉब पर आप काम करने के लिए जाते हैं तो प्रारंभिक शुरुआती वेतन है, जो आपकी शुरुआती सैलरी है, तो शायद वो कम होगी, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपका मन खुश रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज आपको कौन सा वो छोटा सा उपाय करना है जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप उसे कर देंगे तो सारी कठिनाइयाँ आपकी शूमंतर हो जाएंगी। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आप कर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की, जिसे करने से आप सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर आप उस सिंपल काम को करते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या करना है आपको, आज हनुमान मंदिर जाना है और गुड़ अर्पित करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान मंदिर आप जाइए और आपको गुड़ वहाँ पर अर्पित करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि हनुमान जी को आपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करनी है अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सभी की सभी खत्म हो जाएंगी और आपको सभी कठिनाइयों से राहत मिल जाएगी। तो बस ये सिंपल सा काम आप कर दीजिए, आपकी कठिनाइयां आपके घर से गायब हो जाएंगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको देती रहूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और साथ ही आपको छोटा सा उपाय भी बताती रहूं ताकि आपकी सभी कठिनाइयां ख़त्म हो जाएं, तो आपको बहुत ही अच्छा काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप वीडियोस के ज़रिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ।